एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करना है। जिस पोल पर वो फॉल्ट हुआ है, इस पोल की हाइट हमें दी है 5 मीटर। तो सबसे पहले हम वो पोल बना लेते हैं। हाँ भाई, ये वो पोल है जिसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर है। इस पर एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है जिसको उस इलेक्ट्रिशियन को रिपेयर करना है। उस इलेक्ट्रिशियन को किस पोजीशन तक पहुंचना जरूरी है, तो ऐसा लिखा हुआ है 1.3 मीटर बिलो। तो आ जाओ, इससे नीचे आ जाओ, क्वेश्चन के हिसाब से 1.3 मीटर नीचे आ जाओ। जो आप इससे 1.3 मीटर नीचे आओगे तो आपको ये वाली पोजीशन मिलेगी, ठीक है। उस इलेक्ट्रिशियन को पहुंचना तो इस पॉइंट पर है। कैसे पहुंचेगा, तो वो एक लैडर का यूज कर रहा है। उस लैडर को वो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर इंक्लाइन करने वाला है, तो फटाफट से अपन पहले एक बना लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, ठीक। यहाँ पर एंगल कितना होगा, 90। अब इस हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर लैडर को लगाना है, 60 डिग्री। और कहां तक पहुंचना है, इस पॉइंट तक। तो ये इस पॉइंट तक पहुंचते हुए अपन ने एक लैडर बना लेनी है। ये लैडर कितना एंगल बना रही है क्वेश्चन के हिसाब से, 60 डिग्री बना रही है। इलेक्ट्रिशियन को इस पर चढ़ना है, चढ़ना है, चढ़ना है और बस यहाँ पहुंच जाना है। फिर तो उसकी खुद की हाइट है, उसके दो हाथ है, उनका यूज करेगा, ये वाले फॉल्ट को क्या कर देगा, ठीक कर देगा, अगर उसको आता होगा तो। 1.3 मीटर ये अपर वाला पार्ट है। इस पोल की टोटल हाइट कितनी थी, तो टोटल हाइट इसकी 5 थी। ये जो मेरे पास बचा हुआ डिस्टेंस है, यानी कि जो बची हाइट है, बेसिकली जो मेरे ट्रायंगल की हाइट है वो कितनी हो गई, वो हो गई 3.7 मीटर। ये लिखा मैंने tan थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना चल रहा है क्वेश्चन में, तो थीटा चल रहा है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर 3.7 और बेस x है। परपेंडिकुलर 3.7 और बेस x है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो 3.7 अपॉन एक्स। अब इसको हम ऊपर पहुंचा देंगे तो ये बन जाएगा √3x और ये कॉलम बचेगा 3.7। फिर हम x को कैलकुलेट करेंगे तो 3.7 और ये मल्टीप्लाई का √3 कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड। हम क्या कर देंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो जैसे तो उसको रैशनलाइज करेगा तो ऊपर बन जाएगा 3.7 √3 और अपॉन में क्या आ जाएगा, √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किस यूनिट में आ जाएगा, मीटर में। तो हमको x पता पड़ गया। अगेन फिर से वही सोचते हैं कि हमको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस निकालना है। तो p और h में कौन रिलेशन बताता है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है किसमें, साइन थीटा में। तो पहले लिख देंगे साइन थीटा p अपॉन h। इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे तो साइन 60, p मतलब 3.7 और h हमको पता नहीं है। इसके बाद साइन 60 की वैल्यू याद कर ले, याद कर ले, याद कर ले, बिना वैल्यू याद करे काम नहीं चलेगा, समझ बात को। चलो भाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h का √3 में तो ये बन जाएगा √3 टाइम्स ऑफ h और 2 का 3.7 का 7.4 बन जाएगा। h निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई का √3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड रूट का नंबर लिखा हुआ तो क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। और मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, ये लिखा h इज इक्वल टू 7.4 अपॉन √3। मल्टीप्लाई भी √3 से होगा और डिवाइड भी √3 से होगा। अब मैं रिजल्ट यहाँ लिख रहा हूँ, तो 7.4 का मल्टीप्लाई √3 में, ये लिखा 7.4 √3 और अपॉन में √3 का √3 में तो यह आ जाएगा 3। तो यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर।